हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में बी डबल स्टेट का एग्जाम हुआ था, तो उसके ऊपर। तो सबसे पहले बार बार कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट है सर, कब तक आ सकता है। तो हम रिजल्ट पर बात करेंगे। और जो आज जो सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट है अपलोड करने की, आपको पता है लास्ट तारीख है। जिसने भी अभी तक सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट है अपलोड नहीं किया है, तो बोर्ड की वेबसाइट जो BSE बी डबल स्टेट डॉट कॉम पर है, जाकर आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डीओवी डालकर आप अपने फॉर्म में जो सीआरआर नंबर है और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। और इश्यू डेट में आपको पता है, मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है। अगर अभी तक आपने नहीं डाली है तो आप एक बार, आज अंतिम तारीख है, लास्ट मौका है आपके पास। उसके बाद अगर आपने ये कार्य नहीं किया है तो आपका फॉर्म आपको पता है रद्द हो जाएगा और आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो अंतिम मौका है अभी भी। जिसने नहीं किया है तो वेबसाइट है www.bscbws.com पर जाकर आप अपलोड जरूर कर दे। अगर किसी अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन वो सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और कोई गलती कर दिया है इश्यू डेट डालने में या कुछ और है, तो आप वेबसाइट पर जाकर ठीक भी कर सकते हैं। अगर गलती हुई है तो आपके पास ये लास्ट मौका है ठीक करने का, तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो बोर्ड ने कितने क्वेश्चनों पर जो गलत आंसर दे रखे थे, तो उसका क्या होगा। तो क्या सेकंड आंसर क्या आएगी। तो मैं बता दूं कि सेकंड आंसर की तो नहीं आएगी शायद। आंसर की जो आपने बोर्ड में जो चैलेंज किया है, अगर आपने ऑथेंटिक प्रूफ डाले हैं ऑथेंटिक किताबों से, तो बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन बोर्ड ने गलत दे रखे हैं उसको आंसर बोर्ड को चेंज करके देने पड़ेंगे। लगभग ऐसे, लगभग मैं आपको बता दूं 7 या 8 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे, और एक दो क्वेश्चन और थे। लगभग 10 क्वेश्चन जो पीआरटी के थे उसमें कक्षा 1 से 5 में, तो वो क्वेश्चन 10 लगभग मैं मानकर चल सकता हूँ कि 7 या 8 नंबर आपके बढ़ सकते हैं एग्जाम में। जो ये आंसर के है बहुत काफी गलत क्वेश्चन दे रखे बोर्ड ने, तो वो आपके बढ़कर आ सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी से है उसको 75 नंबर लेने अनिवार्य है। अगर उसके थोड़े कम भी है, 70 भी है, तो आप सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड जरूर करें, क्योंकि सेकंड जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये बोर्ड ने जो गलत आंसर दे रखे थे उसको बढ़ाकर नंबर देगा, तो सही कर देगा बोर्ड। तो जितने भी कैंडिडेट हैं पास में हैं, 7 8 नंबर नीचे हैं, तो आप जरूर अपना सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। क्या पता आप भी पास हो जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर आपके जो बोर्ड ने गलत आंसर दे रखे थे वो बोर्ड अवश्य सही करेगा। अब हम बात करेंगे कि बार बार एक कमेंट आ रहा, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट आपका 15 जून के आसपास से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसी जो सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड करने के कारण जो बोर्ड ने दोबारा से ये डेट दी, डेट या तारीख है दी है, 27 से आज लास्ट है। और उसके बाद जो बोर्ड उस पर कार्य करेगा। जिसने भी नहीं डाला है गलत गलत है, जो सीआरआर नंबर है, फर्जी अभ्यर्थी है, उसको बोर्ड बाहर करेगा। तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। बोर्ड जितनी अच्छी सटीकता से ये कार्य करेगा उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो रिजल्ट की इतनी जल्दी मत करें, क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी है उसको निकालना, बाहर निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा मिल सके। आपका रिजल्ट है 15 जून तक है, आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम एक बार बार कमेंट आ रहा था कि क्या सर सेकंड एग्जाम होगा। तो मैं बता दूं कि इतने अभ्यर्थी बचे हुए हैं कि सेकंड एग्जाम जरूर होगा। सीट है, सीटों के ऊपर बच्चे ज़्यादा, सीटों के अकॉर्डिंग ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। बहुत आसान लेवल का पेपर था, और पासिंग मार्किंग भी आपको पता है कितने कम नंबर पासिंग मार्किंग है। तो सीटेट में 90 नंबर होती है, यहाँ पर 75 नंबर जनरल के हैं, और ओबीसी एससी उसके और भी कम है।
तो और एग्जाम का लेवल आपको पता है, बहुत आसान लेवल का एग्जाम आया था। अगर थोड़ा सा बोर्ड वाले टफ दे देते तो इस एग्जाम में लगभग मैं मानता हूँ सभी का सिलेक्शन हो जाता। और ये एग्जाम बिल्कुल आसान पे फर्स्ट पेपर हुआ था, वो आसान आया था, इसी कारण बच्चे थोड़े ज़्यादा, इतना कंपटीशन ज़्यादा नहीं बचा है अब, क्योंकि जो जनरल बीएड और बीएसटीसी वाले थे वो बाहर हो जाएंगे, और जो बिना सीआरआर नंबर सर्टिफिकेट वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे, और 27 के बाद के बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका 27 के बाद है आया है, वो भी बाहर हो जाएंगे इस रेस से। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट है जो पास नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत ही कैंडिडेट है। तो और कुछ कैंडिडेट है जो जिसने एग्जाम नहीं दिया है, और अब जो सेकंड एग्जाम होगा कुछ कैंडिडेट उसमें भी एग्जाम नहीं देंगे, बाहर हो जाएंगे। तो कंपटीशन आपको थोड़ा सा जनरल कैटेगरी में कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसीलिए आओ, और मैंने पहले आपको सिलेबस भी बताया था कि सेकंड एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा। तो आपको मैंने सेकंड एग्जाम में सिलेबस बताया था, जो 75 क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन के आएंगे। जो इसकी अभ्यर्थना आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बीएससी जो पहला बोर्ड है उसने एग्जाम कंडक्ट कराया था, अब सेकंड एग्जाम जो बीपीएससी बोर्ड है वो कंडक्ट करवाएगा। तो उसको अभ्यर्थना भेज दी गई है, और जैसे ही ये रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत बाद नोटिफिकेशन और सिलेबस आपका जारी हो जाएगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्पेशल एजुकेशन का अच्छा वेटेज रहेगा। हम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन का ये पीआरटी का क्वेश्चन है, हमने इससे पहले 63 से स्टार्ट किया था, और 107 क्वेश्चन है, आज 107 से आगे करेंगे। और जो हमने पहले चंडीगढ़ का टीजीटी का पेपर था उसमें 90 क्वेश्चन आए थे, वो हमने हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो देख लेना। और हम जितने भी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पीआरटी टीजीटी किसी भी लेवल के हैं, सभी पेपर हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करो, प्यार मुझे भी अच्छा लगता है। आप जितना भी सपोर्ट करेंगे तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम 107 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चन। और अगर आपने पिछले वीडियो या क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेना, और वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करो वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या जवाब हो तो आप ज़रूर यहाँ से कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना। वहाँ पर लगभग स्पेशल एजुकेशन के बच्चे 600 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब हम 107 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे जितने भी पुराने पेपर है। तो पहला क्वेश्चन 107 नंबर देखते हैं। यूडीएल के तीन मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकरूपता, ऑप्शन नंबर सरलता और अनुकूलता, ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी जुड़ाव, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बहिष्करण, विशेषता अनुरूपता, और ऑप्शन नंबर डी सीमा पृथक्करण कठोरता। तो यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग होता है, आपको पता है, ये बार बार एग्जाम में आता है। वर्तमान का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एक रूपता, सरलता, अनुकूलता। ये जो ऑथेंटिक आंसर की आई थी उसी के अनुसार आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। जितने आप प्रीवियस एजुकेशन पेपर हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल एजुकेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड। और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में स्पेशल एजुकेशन की, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस पेपर हल करोगे तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो सेकंड एग्जाम होगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल 75 क्वेश्चन, बहुत अच्छा वेटेज रहेगा। अगर आप ये 75 क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे तो आपकी सीट एक पक्की हो जाएगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। बाकी आप सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, हिंदी आप आसानी से कर जाएंगे। जो पेडालॉजी है, शिक्षण शास्त्र है, वो आएंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन, तो आप आसानी से ये ज़्यादा, अगर है कोई वेटेज तो 75 नंबर का रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम एग्जाम था वो सीटेट बेस्ड था, ये एग्जाम आपको अलग करेगा सबसे। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आप
जब तक सिलेबस आएगा तब तक आप अन्य विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे और आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। आप चाहे डीएसएसबी पेपर देना, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको स्पेशल एजुकेशन की क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में प्लान टू स्टडी एक्ट पीडीएसए चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक बार के दृष्टिकोण पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह निष्कर्षों के आधार पर समायोजन को उत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह निरंतर सुधार और परिष्कार को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी, ये पेशेवरों को अनुसंधान चक्कर से बाहर कर देता है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, यह निरंतर सुधार और परिष्कार को बढ़ावा देता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। यूडीएल के संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया में निरूपण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को समझ प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी प्रक्रियाएं परीक्षाएं डिजाइन करना जो सभी छात्रों के लिए एक समान हो। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाए उनका विकल्प प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, कुछ विद्यार्थियों को मूल्यांकन से बाहर करना। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को समझ प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करना। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक यूडीएल के ढांचे के भीतर निर्देश में अंतर कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, निर्देश के केवल एक तरीके का उपयोग कर कर। ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों के लिए समान सीखने के अनुभव प्रदान कर कर। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार कर कर। ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांग छात्रों को कुछ गतिविधियों से बाहर रखकर। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार कर कर। जो वर्तमान में यूडीएल की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावित है, तो यूडीएल पर काफ़ी क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप जितने पेपर हल करेंगे तो आपको पता चलता है कि बोर्ड ज़्यादातर किस टॉपिक पर फोकस कर रहा है। जितने भी हम एक्ट है वो अलग से करवाएंगे, जैसे आरपीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, जो 1999 में एक्ट आया था, वो जितने भी एक्ट है आपको अलग से सभी एक्ट करवाए जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन हम 111 नंबर, कौन सा राष्ट्रीय कानून दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम आइडिया। और ऑप्शन नंबर सी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यूडी अधिनियम। और डी, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो आरसीआई है वो। तो जो दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है वो है आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम है। राइट आंसर सी आ जाएगा। राइट आंसर सी। जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है जो 1987 में लागू हुआ था। और अब सेकंड ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम आइडिया। आइडिया एक्ट आपको पता होगा कि जो 1999 में बना था और उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता थी। तो आइडिया एक्ट में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, 4 प्रकार की दिव्यांगता थी, आपको ध्यान में रखना है। और अगला है जो पीडब्ल्यू डी एक्ट है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये फुल फॉर्म भी आपको बोर्ड वाले पूछ सकते हैं। और कब लागू हुआ था, 1995 में, ये भी पूछ सकते हैं। और उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता है, तो आपको पता है कि 7 प्रकार की दिव्यांगता है उसमें। और जो दिव्यांगों को कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है इससे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 3% आरक्षण दिव्यांगों को दिया गया है। जो ये क्वेश्चन आया था, जो टीजीटी का पेपर था उसमें आया था। और अगला है आरसीआई, जो भारतीय पुनर्वास परिषद, जो आपको ये पता होगा जो 1992 में बना था। जो ये संस्थाएं चलाते हैं HIVI, MRSB, और जो कृत्रिम अंग संस्थान है उसको अंग प्रदान करना, ये आरसीआई के अंडर सभी संस्थाएं आती है। तो आरसीआई उसका 1992 में लागू है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं आ चुके हैं, चाहे डीएसएसबी में आए हो चाहे चंडीगढ़ में आए हुए हो। तो बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। 112 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों की परिभाषा क्या है?
ऑप्शन नंबर ए वे बच्चे जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। ऑप्शन नंबर बी वे बच्चे जो शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग बच्चे जो अपनी गतिविधियों में सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे। तो दिव्यांग बच्चे होते हैं, आपको पता है, पूर्ण शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, जो सीमित भी नहीं होते हैं क्योंकि उसे सिखाया जा सकता है, और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी नहीं होते हैं। वे बच्चे जो शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं। राइट आंसर है 112 नंबर का बी आ जाएगा, जो शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग बच्चे की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईपी की क्या भूमिका है? जो आईपी है, आपको पता होगा, ये आईपी बार बार एग्जाम में आता है। आपने चाहे डीएड का एग्जाम दिया हो तो उसमें भी आईपी बार बार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत परीक्षा है। ऑप्शन नंबर बी, यह दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना है। और ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे दिव्यांग बच्चों को शामिल नहीं किया जा गया। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर लागू होता है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ आपको ऐसे वर्ड या शब्द बताऊं जो बार बार आते हैं और हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये जहां भी केवल आपको दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है। जहां भी आपको समित शब्द दिख जाए, समित किसी चीज को समित करता हो, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जहां भी आपको मानकीकृत शब्द दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है। जहां भी आपको कंठस्थ करना शब्द दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है। जहां भी आपको याद करना शब्द दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है। जहां भी आपको परिभाषा, मानकीकृत, ये वर्ड आपको दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। किसी भी बच्चों की तुलना करना होता है और जो शिक्षक को केंद्र में मानता हो वो हमेशा वर्ड गलत होते हैं। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो टॉपिक ऑप्शन को काटने के आसान तरीके होते हैं। अगर ये आप पकड़ जाओगे तो आप चार में से तीन ऑटोमेटिक आप काट देंगे, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है तो सही पूछा है तो पॉजिटिव आएगा। अगर बोर्ड वालों ने गलत पूछा है, गलत क्या है, नहीं पूछ, बार बार नहीं पूछते हैं, तो नहीं, आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए। जहां भी नहीं आए आप उसको अंडरलाइन कर देना, और हमें नहीं पूछे तो नेगेटिव आंसर देना होता है, तो उसमें नेगेटिव उत्तर छांटना होता है। अगर सही पूछे तो सही। तो ये कुछ वर्ड होते हैं, आप उसको पकड़ जाओगे तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाओगे। लगभग ये वर्ड आप पकड़ दोगे तो लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे, क्योंकि पैडोलॉजी होती है जो बार बार एग्जाम में आती है, सभी की सेम होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मैथ हो, सभी की समान होती है। और हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन सभी के अंदर आते हैं, हिंदी में आते हैं, सामाजिक में भी आते हैं, और जो अन्य विषय उसमें भी सेम होता है। ये टॉपिक मूल्यांकन हो गया, सभी में होते हैं। तो और जो आंकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये टॉपिक होते हैं, तो बार बार सेम क्वेश्चन आते हैं और आपको बस शब्द पकड़ने हैं और कुछ नहीं है। तो दिव्यांग बच्चों में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईपी की क्या भूमिका है? तो आईपी होता है जो विशेष अवसर वाले बच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, उसके लिए जो योजना तैयार की जाती है। राइट आंसर बी आ जाएगा। यह दिव्यांग विद्यार्थियों को विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तैयार की गई योजना है। आपको पता है, आपने डीएड एमआर से किया हो, एचआई से, वीआई से, जो आईपी है आपने तैयार की है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अदूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पैर, ऑप्शन नंबर डी एलर्जी प्रतिक्रिया। तो विकासात्मक विकलांगता का मुख्य उदाहरण है, आपको पता है कि इसमें राइट आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दिव्यांग बच्चों को बढ़ाने के संदर्भ में विभेदित निर्देश का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर ए सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी निश्चित पाठ्यक्रम की कड़ाई से पालन करना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तदानुकूल निर्देश देना, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उस प्राथमिक मुख्य बिंदु क्या होता है? जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुकूलित निर्देश देना। राइट आंसर सी आ जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 115 तक। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक आप वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इससे पहले के वीडियो या क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देखना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये एग्जाम 2024 में अभी हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी कराएगा बोर्ड। क्योंकि जो आपको सिलेबस दिया जाएगा, जो चंडीगढ़ में पीआरटी टीजीटी का होता है, तो चाहे डीएसएस भी स्पेशल एजुकेशन का होता है, टॉपिक हमेशा सभी के स्पेशल एजुकेशन के सेम है, वही टॉपिक है, और बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो वही पैटर्न फॉलो फॉलो करेगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपको शब्दों पर ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। तो इससे हम आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पिछले वीडियो भी आप एक बार जरूर देख लेना। और अगर आपका कोई सवाल या जवाब रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, मैं नेगेटिव कमेंटों की तरफ ध्यान नहीं देता। जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, अच्छा अच्छा लगता है, बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का मन करता है। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी आप जरूर कर देना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, जो भी है जैसे भी आपके मन में आए, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जैसे भी हो आप जरूर प्रतिक्रिया देना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आपके पास जो स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर आप एक बार जरूर शेयर करना, आज भी शेयर कर देना। मैं इतनी वीडियो हो गए शेयर करने के लिए नहीं बोला हूँ, आज एक बार सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं एक बार जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।